हेलो स्टूडेंट्स, मैं नॉर्दन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने पीवाई क्यूज का जो पार्ट 1 है, यानी एक नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे, यानी अंक 1 और 2 के क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्ष में पूछे गए हैं, उन पर चर्चा की थी, यानी उन्हें सरल किया था। आज की क्लास में हम जो अंक 3 या 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, 3 अंक का है और 2022 में पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे एक चैप्टर में था, 8.4 में था। उसमें क्या था? यहाँ कोस था। क्या था? कोस। वो भी आएगा आगे। देखिए इसे कैसे सरल करेंगे। इस LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है वो, ये लेफ्ट हैंड है तो इसकी तरफ वाला LHS, ये राइट हैंड है तो इसकी तरफ वाला RHS। तो पहले हम LHS को सरल करते हैं। LHS को सरल करने पर LHS क्या है हमारा? LHS क्या है? √1 + sin A अपॉन 1 - sin A। अब देखिए ये रूट है, दोनों पर साथ में है, हम इसे अलग कर सकते हैं अलग। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 + sin A अपॉन में √1 - sin A। आपको इतना तो मालूम होगा कि जब अंश और हर के रूप में लिखे हो तो हम रूट को अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ रूट दोनों पर था, अलग अलग लिख दिया। अब हर के अंदर हम रूट को रखते नहीं है, यानी क्या करेंगे, अब हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे होता है? देखिए √1 + sin A, ये तो है वैसे के वैसे, ऊपर वाला तो है वैसे के वैसे। ये जितना है उसे एक बार तो जैसे जैसे लिख देंगे हम, 1 - sin A। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ क्या है? रूट में 1 - sin A है, तो हमने रूट अलग अलग कर लिया, तो यहाँ रूट में हम गुणा कर देंगे 1 प्लस, यहाँ माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो 1 + sin A। यहाँ ऊपर इससे गुणा किया, नीचे भी इसी से गुणा करना होगा, यानी नीचे भी इससे गुणा कर दिया। देखिए आगे, देखिए ये रूट है, इसके अंदर वाली ये जो संख्याएं हैं, इनको हम जब रूट अलग अलग है तो साथ में लिख देंगे। इसके अंदर क्या है? 1 + sin A, ये रहा 1 + sin A, और गुणा में क्या है? 1 + sin A अपॉन में इन दोनों रूट को भी एक साथ लिख लेते हैं। 1 - sin A अपॉन में 1 + sin A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 1 + sin A कितनी बार है? यहाँ पर समान संख्या 2 बार है, यानी इनका क्या करेंगे? स्क्वायर। गुणा में है तो क्या कर देंगे? 1 + sin A का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ देखिए आप, क्या है? 1 - sin A, 1 + sin A। अब याद हो जाना चाहिए आपको कि A² - B² क्या होता है? A + B गुणा में A - B, यही तो होता है। तो देखिए अब आगे इसको हम क्या लिखेंगे? रूट को अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिख लिया। यहाँ क्या है? A - B, A + B, क्या लिखेंगे? A² - B²। A के स्थान पर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर sin² A। अब ऊपर वाला तो है वैसे वैसे रख लेंगे, नीचे वाला है उसे चेंज करेंगे। देखिए कैसे। हम जानते हैं 1 - sin² A बराबर cos² A होता है। पहली सर्वसमीका पढ़ी होगी आपने, उसमें यही तो रूप होता है कि ये साइन उस साइड चला जाए तो cos² + sin² बराबर क्या होता है? एक। उसी से ये बना है। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ ये स्क्वायर है, ऊपर रूट है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या रूट को एक बार अलग ले लो। यहाँ पर स्क्वायर और रूट था, हमने क्या कर दिया? अलग अलग है, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 + sin A आ गया। भाग में क्या है? रूट है,
इसके अंदर वाले को हम चेंज कर देंगे cos स्क्वायर ए से, किससे? cos स्क्वायर ए से। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में स्क्वायर और रूट कैंसिल यानी cos ए। अब यहां से बताओ, इस cos का हम पहले एक में भाग लगा दें फिर इस साइन में भाग लगा दें, तो cos का भाग एक में लगाया यानी 1 अपॉन cos ए प्लस cos का भाग साइन में लगा दिया, साइन ए अपॉन cos ए। एक अपॉन cos क्या होगा? सेक, प्लस में साइन ए अपॉन cos ए क्या होगा? टेन ए। तो हमें क्या दिया था कि सेक ए और टेन ए के रूप में सिद्ध करना है, तो हमने सेक ए प्लस टेन ए के रूप में सिद्ध कर दिया, यानी LHS लेकर चले थे, क्या सिद्ध कर दिया? RHS, हेंस प्रूव। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके चैप्टर था पहले 8.3, उसमें था, अब वो चैप्टर आपके हटा दिया, इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन दूसरा। क्या दिया गया है? यह क्वेश्चन है हमारी 8.3 चैप्टर का, ये 6वां क्वेश्चन है शायद तक। क्या कहा है? अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए सिद्ध करना है। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया 4 अंक का, और पिछले साल यानी जो पिछला एग्जाम हुआ है 2026 में ये 3 अंक का पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था कि इसके आने के चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है और एक साथ में हर का प्रमेयकरण का कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, पिछला जैसे किया है वही है, सेम रूप वैसे कैलकुलेशन करनी है। तो हल करते हैं, LHS को सरल करते हैं। LHS क्या है हमारा? LHS है अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। LHS को सरल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट को अलग अलग लिख लेते हैं। 1 माइनस कोस ए अपॉन में रूट 1 प्लस कोस ए। रूट को अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयकरण कैसे होगा? हर का प्रमेयकरण करने पर तो हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे? अंडर रूट 1 माइनस कोस ए, पिछले तरीके से ही करेंगे हम, जो अभी किया था वो क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये हो जाएगा कोस ए। ये लिख लिया सेम का सेम। अब प्रमेयकरण करना यानी इस संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन इसके विपरीत चिन्ह से। माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस, यानी 1 प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 1 माइनस कोस ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कोस ए। ये आ गया। अब देखिए दोनों को गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे गुणा? ये संख्या है, क्या है? ये रूट के अंदर है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। 1 माइनस कोस ए और इसी के साथ में क्या है? 1 माइनस कोस ए है गुणा में। क्या है? गुणा में। और भाग में क्या दे रखा है? रूट के अंदर है 1 प्लस कोस ए, और साथ में एक जो हमने गुणा किया था प्रमेयकरण के लिए वो है 1 माइनस कोस ए। इतना है ये। देखिए अब क्या करेंगे, ये और ये समान है, यानी रूट 1 माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ वही सर्वसमी का वापिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी। यही तो था। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर होगा एक, माइनस कोस स्क्वायर ए। यही तो होगा। अब देखिए ऊपर स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 माइनस कोस ए आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर है। पहली सर्वसमी का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। अब इसे कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कोस ए है वैसे की वैसे,
साइन स्क्वायर है और रूट है ऊपर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच गया, साइन ए। अब देखिए साइन ए का भाग लगाएंगे हम, एक में साइन ए का भाग लगा दिया माइनस कॉस ए में साइन ए का भाग लगा दिया। अब आप जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, माइनस का माइनस, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिद्ध। यही तो बोला था कोसेक ए माइनस कोट ए, वो हमने सिद्ध कर दिया, यानी LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में जो इसके अथवा में पूछा गया है। वो क्वेश्चन भी 2023 और 2026 में सेम का सेम ही है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों सर्वसमीकरण काम में आने वाली है। त्रिकोणमिति देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम LHS को सरल करेंगे, LHS यही है, तो LHS को सरल करने पर LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है हमारा LHS। अब LHS को सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, a का स्क्वायर, यहाँ a के स्थान पर है साइन, यानी साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोस ए, नहीं कोसेक ए, यहाँ क्या है कोसेक ए, ये आ गया इतना, इसे हमने सरल किया तो ये आ गया। आगे इसे प्लस का चिन्ह, इसे सरल करेंगे, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a, ये है हमारा क्वेश्चन, इसे सरल कर दिया हमने। आगे ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को पास पास लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख लिया। आगे प्लस ये कोसेक स्क्वायर है, इसे मैं बाद में लिख दूंगा लास्ट में, पहले इसे लिख लेते हैं 2, पहले इस साइन को चेंज कर ले, साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, या चलो साइन को है वैसे वैसे रहने देते हैं, कोसेक को चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन साइन ए होता है ये। आगे कोस स्क्वायर हमने यहाँ लिख ही दिया, आगे क्या है, इसे मैं पहले और लिख देता हूँ 2 कोस ए, ये सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। आगे अब एक तो ये कोसेक स्क्वायर बचा है और एक ये सेक स्क्वायर बचा है, तो इसे लिख लेते हैं ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। हमने एक दूसरे सर्वसमीकरण पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ी थी, एक तीसरी भी पढ़ी थी क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम 1, यहाँ हमने 1 लिख दिया। बताओ ये 2 है वैसे वैसे आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 2, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ कोस से कोस कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 2। इसको हमने कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और 2 कितने हुए 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितने आ गए 7। इस टेन स्क्वायर ए को मैं पहले लिख देता हूँ प्लस इस कोट स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ,
हमने LHS लेकर चले थे और क्या प्राप्त हो गया, RHS। देखिए RHS यही तो प्राप्त करना था, तो LHS को सरल किया और क्या प्राप्त कर दिया, RHS। यानी हमारा क्वेश्चन हो चुका है सिद्ध। सिद्ध करने के लिए आया था ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इससे पिछला भी इम्पोर्टेंट था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कहा गया है, क्वेश्चन 4 में सिद्ध करना है। 2024 में पूछा गया है 4 अंक का। क्या कहा है देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। इसे सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। LHS को सरल करते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर भी क्या है, कोस में है। इसे साइन और कोस में चेंज करते हैं। कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। होता है कि नहीं, होता है। एक है हमें पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा, यही तो होता है। देखिए अब सरल करते हैं। कोसेक थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। देखिए एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर दोनों पर था, हम क्या करते हैं अब अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया इसका सीधा ही, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आगे ऊपर वाला तो है वैसे कि वैसे लिख दिया हमने अपॉन में। ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। हमें यहाँ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं। यानी क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का था उस साइड आ गया माइनस का, और क्या था कोस स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं एक का स्क्वायर कर दूं तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और उसी के गुणा में होता है ए माइनस बी, होता है। देखिए अब कैसे सरल करेंगे, ऊपर वाला तो है वैसे कि वैसे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ क्या है देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 है वैसे कि वैसे माइनस कोस थीटा गुणा में 1 है वैसे कि वैसे प्लस कोस थीटा। आ गया। ऊपर देखिए क्या है, यहाँ ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इस होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और गुणा में 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर तभी तो होता है, यानी हमने इन्हें अलग अलग लिख लिया। नीचे क्या है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। LHS बराबर RHS, हमें यही तो सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वर्ष 2024 में 4 अंक का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन वर्ष 2024 में 4 अंक का पूछा गया था। क्या है, कोसेक ए, ये जो भी दिया गया है हमें सिद्ध करना है इसके बराबर क्या है, एक है। देखिए कैसे करेंगे, LHS को सरल करेंगे। LHS को सरल करते हैं तो LHS क्या है, अब देखिए LHS क्या है, ये इस साइड वाली जो भी लिखा है ये क्या है LHS। LHS में क्या दिया गया है देखिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा में सेक ए माइनस कोस ए गुणा में है टेन ए प्लस कॉट ए, ये दिया गया है। अब हमें एक के बराबर सिद्ध करना है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं।
देखिए कोसेक, कोसेक को हम क्या लिखते हैं, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। और ऐसे ही सेक को हम क्या लिखते हैं, सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। यही तो होता है, चेंज कर लेते हैं। देखिए कोसेक है, कोसेक को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, माइनस का साइन ए है वैसे के वैसे, गुणा सेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, माइनस का कोस ए है वैसे के वैसे। टेन ए को हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और इसी का उल्टा क्या होता है कोट होता है, यानी कोट को हम लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए। टेन को हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को हम लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हम ले लेते हैं सभी का एलसीएम, अलग अलग ले लेते हैं। देखिए कैसे आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा साइन, क्या आएगा साइन, साइन आ गया एलसीएम, भाग में क्या है एक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन। एलसीएम में पहले हर का भाग लगाया, यानी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक, उस एक को एक से गुणा किया तब एक आया है, माइनस साइन में एक का भाग लगाया क्या है साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, यही तो आएगा। आगे कोस का और एक का एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आएगा साइन ए गुणा में कोस ए, एलसीएम आ गया। एलसीएम आया, इसमें पहले कोस का भाग लगा दिया तो साइन रह गया, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर ए, प्लस एलसीएम आया, इसमें साइन का भाग लगाया तो क्या आ गया कोस, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर ए। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है पहली सर्वसमीका है, क्या है पहली सर्वसमीका। यहाँ भी देख सकते हैं ये पहली सर्वसमीका आ जाएगी, यहाँ भी ये पहली सर्वसमीका। क्या है हमारी पहली सर्वसमीका त्रिकोणमिति की, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक, यही तो होता है। यानी इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं और इसे हमें चेंज करना होगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, ये गुणा में चल रहे हैं, सभी को गुणा में लिख देता हूं मैं, क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा गुणा में एक, किसी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। यानी यहाँ ऊपर रह गया ये इतना, भाग में क्या चल रहा है साइन ए कोस ए, और इसी के गुणा में है साइन ए कोस ए, यानी समान संख्या को समान से गुणा करते हैं तो क्या आता है स्क्वायर, यानी इस साइन को इस साइन से गुणा किया गया साइन स्क्वायर, इस कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर, ऊपर क्या है कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यानी आंसर आ गया एक, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन 5, 4 अंक का है, इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में है 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसे हमें सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर ए में। 2025 में 4 अंक का पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे, LHS को सरल करेंगे, मैं लिख देता हूँ LHS लिख देता हूँ सीधा। क्या LHS क्या है, LHS हमारा है क्या, देखिए LHS है 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में है 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही तो है। देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, देखो ये आ जाएगा और साथ में ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणा में 1 माइनस साइन ए, ऊपर क्या आएगा ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम में पहले इसका भाग लगाएंगे, यानी ये और ये सेम मत कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ एक से गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए, प्लस इसमें एलसीएम में इसका भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक से गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए, ये इतना आ गया। आगे साइन ए माइनस का, यहाँ साइन ए प्लस का, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हो गया कैंसिल, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, याद होगा आपको a प्लस बी
ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ क्या आएगा, एक का स्क्वायर यानी एक माइनस साइन का स्क्वायर और ए, दो है वैसे के वैसे, ये दो है वैसे के वैसे, वन माइनस साइन स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। बताओ, जब एक अपॉन कोस होता है उसे हम क्या लिखते हैं, सेक ए, और मैं इसका कर दूं स्क्वायर तो यहां भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी एक अपॉन कोस को हम लिखते हैं सेक, यहाँ क्या है, दो अपॉन कोस स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, दो सेक स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी ये दिया था हमें, हमने ये सिद्ध कर दिया, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम बोल सकते हैं या हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ये जो भी है इसे सिद्ध करना है सेक थीटा के रूप में, वर्ष 2025 में 4 अंक का पूछा है। देखिए एलएचएस को सरल करेंगे, एलएचएस को सरल करेंगे तो क्या आएगा, एलएचएस लिखेंगे सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में क्या है, कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और गुणा में साइन थीटा, ये है हमारा एलएचएस। एलएचएस ये है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ कोस और साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस क्यूब है, यहाँ कोस है और यहाँ भी कोस है, दोनों जगह से यदि मैं कोस कॉमन लूं तो क्या रह जाएगा, देखो कोस थीटा आ गया कॉमन, इन दो से लिए, यहां से कोस कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, यहाँ क्या था कोस क्यूब, कोस बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, इन दो से ही कॉमन लिया है। आगे वाला है टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और गुणा में क्या है साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये था इसमें से cos कॉमन ले लिया और ये था इसे साइन और cos के रूप में चेंज कर दिया। आगे cos थीटा है वैसे के वैसे, यहां मैं लिख देता हूं, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, एक ही तो होता है, यानी यहां मैंने लिख दिया एक, और एक को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस प्लस साइन थीटा गुणा में साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ भाग में कोस थीटा, क्या चल रहा है कोस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वापस सर्व समीकरण लगेगी, क्या आएगा एक अपॉन कोस थीटा, एक अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस। तो ये थे आज की क्लास में हमने पढ़े जो क्वेश्चन है जो पिछले 5 ईयर्स में 4 या 3 अंक के पूछे गए थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि ये जो 2 पार्ट हो चुके हैं इनमें पिछले 5 ईयर्स के PYQ हुए हैं। आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने आपकी किताब में जितने क्वेश्चन थे वो करवा दिए और पिछले 5 ईयर्स के जो PYQ थे वो भी करवा दिए। अब आपको त्रिकोणमिति में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला था आपको कि अंत तक मेरे साथ बने रहना, आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको त्रिकोणमिति में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको स्वयं को करनी होगी, तब जाकर आपके त्रिकोणमिति का हर डाउट क्लियर हो सकेगा। बाकी क्वेश्चंस हर मैंने आपको सरल करवा दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।